हाय एवरीवन, माय नेम इज मेगा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग फंक्शंस। तो फंक्शंस लिखने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था फंक्शंस को हम किस तरह से क्रिएट करते हैं। अगर आपने मेरी वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके वो वीडियो देखो, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तभी आपको इस वीडियो का जो भी कंटेंट है वो समझ में आएगा। तो मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि पहले वो वाली वीडियो देखो, फिर उसके बाद ये वाली वीडियो देखो। तो बेसिकली क्या होता है कि फंक्शंस को लिखने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में वो देखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देती हूँ डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग फंक्शंस। ओके, तो मैंने आपको बताया था नॉर्मली ट्रेडिशनली हम फंक्शन को किस तरह से क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा फंक्शन एंड ऐड ए बी, और यहाँ पर मैंने रिटर्न कर देना है ए प्लस बी, करेक्ट। और इसको मैं लिख दिया है बी। ओके, और इसको मैं कंसोल करवा सकती हूँ डायरेक्टली ऐड 3,4। ओके, अब मैं इस फोल्डर में जाऊंगी, cd functions cls एंड नोट मेन डॉट जेस। ओके, तो मेरे को आ रहा है 7। मैंने ये चीज़ आपको लास्ट वीडियो में बताई थी कि किस तरह से हम ट्रेडिशनली फंक्शन को क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो दिस वाज द वन वे। इसको हम बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। इसको बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। ओके, सेकंड हमारा टाइप आता है, मतलब सेकंड वे आता है फॉर राइटिंग फंक्शन इज फंक्शन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन, ठीक है। तो फंक्शन एक्सप्रेशन में क्या होता है, मैं जैसे इसी को ही कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ और यहाँ पर कर दिया है, उसको मैं अनकॉमेंट कर दिया। एंड अब मैं क्या करूँगी, मैं देखो फंक्शन एक्सप्रेशन का क्या मतलब होता है। फंक्शन एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि आप किसी फंक्शन को एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हो और उस वेरिएबल को कॉल करके आप उस फंक्शन की फंक्शनैलिटी को रन कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने एक नॉर्मली फंक्शन बनाया और उसको मैंने एक जैसे कि माई ऐड एक फंक्शन है, मतलब एक वेरिएबल है, उसमें मैंने इस फंक्शन को स्टोर कर दिया है। ठीक है, अब मैं कंसोल करूंगी माई ऐड, और यहाँ पर मैंने 10 20 को मैंने कर दिया है। और अब देखो मेरे को आंसर आएगा, मेरे को आंसर आ रहा है 30, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि मैंने इस वाले फंक्शन को विच वॉज नॉर्मल फंक्शन, इस वाले फंक्शन को एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया और उस वेरिएबल की मदद से मैं इसको कॉल करने का मतलब कॉल कर रही हूँ। ओके, उस वेरिएबल के हेल्प से इस फंक्शन को कॉल करके मतलब एडिशन परफॉर्म कर रही हूँ, जो भी टास्क है वो परफॉर्म कर रही हूँ। ओके, अब यहाँ पर एक चीज ये आती है कि ये जो ऐड मैंने ये फंक्शन का नेम लगाया है, अगर आप इसको यहाँ पर करेंगे तो आपको एरर आएगा। ओके, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखो आपको एरर आ रहा है, और क्या एरर आ रहा है, रेफरेंस एरर, एड इज नॉट डिफाइंड। तो बेसिकली क्या है ना, ये जो एड है ये लोकली डिफाइन हुआ है, हम इसको कॉल नहीं कर सकते अगर हम फंक्शन एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से हम कॉल नहीं, मतलब इस तरह से हम कॉल नहीं कर सकते क्योंकि लोकली हम लोगों ने क्रिएट किया है। तो अब यहाँ पर इसको हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने इसको रिमूव कर दिया और मेरे को कोई एरर नहीं आएगा। तो बेसिकली इसी को ही हम लोग बोलते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन। तो मेरे को आ रहा है 30। ठीक है, तो अब आप ये देखो कि मैंने इस फंक्शन में, मतलब ये जो फंक्शन है इस फंक्शन का कोई नाम नहीं है ना। अब नाम नहीं है और मैंने डायरेक्टली उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया है। अब आप ये देखो कि इस फंक्शन में मतलब इस फंक्शन का कोई नाम नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एनोनिमस फंक्शन। ठीक है, जिसका नाम नहीं है उसको एनोनिमस फंक्शन। तो ये आपका एनोनिमस फंक्शन है। हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन में, तो उसमें हम देखेंगे एक एनोनिमस फंक्शन भी होता है। तो बेसिकली वो यही होता है कि जिसका कोई नाम ना हो। तो यहाँ पे फंक्शन का नाम नहीं है और उसको हम लोग ने डायरेक्टली एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया और उसको कॉल करके हम अपना आंसर लेके आ रहे हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये आता है कि आप यहाँ पर होइस्टिंग नहीं कर सकते। यहाँ पे होइस्टिंग आपकी फेल हो जाती है। कैसे, ये देखो, अगर मैं इसको कंट्रोल एक्स करूंगी एंड यहाँ पे पेस्ट करूंगी और इसको अभी हम देख लेते हैं, तो मेरे को एरर आएगा। ये देखो, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, रेफरेंस एरर कैन नॉट एक्सेस माई एड बिफोर इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ पर होस्टिंग आपकी फेल हो जाती है। जैसे हम फंक्शन डिक्लेरेशन में देख रहे थे ना, फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं और बाद में उसको डिफाइन कर सकते हैं, बाद में उसको डिक्लेयर कर सकते हैं।
वहां पर ये चीज नहीं हो सकती है। ओके, सो आपको आंसर नहीं आएगा और यहाँ पे फंक्शन होइस्टिंग नहीं हो सकती है। नेक्स्ट आता है हमारा एरो फंक्शन। एरो फंक्शन, तो विद द हेल्प ऑफ एरो फंक्शन हम फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो एरो फंक्शंस आपका आया कब था? एरो फंक्शन आया था आपका ECMA स्क्रिप्ट 6 में। ओके, सो बहुत सारे फीचर्स के साथ बढ़िया बढ़िया, जैसे कि हम लोगों ने टेम्पलेट लेटर्स भी पढ़े, वो भी हमारे ES6 का ही एक पार्ट है। तो वो एरो फंक्शंस पे आपका ES6 में ही आया था, विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2015। ठीक है, अब देखते हैं एरो फंक्शंस को बनाते कैसे हैं। जैसे मैंने ये ऐड फंक्शन ही बनाना है, तो मैंने लिखना है कॉन्स्ट ऐड इक्वल्स, यहाँ पर मेरे आएंगे पैरामीटर्स जैसे ए बी, एंड यहाँ पर मैंने एक एरो बना देना है और उसके बाद मैंने रिटर्न कर देना है ए प्लस बी। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सेम है आपका, और इसको मतलब ऐसे ही हमें कॉल करना है। और यहाँ पर मैंने 3 और 8 को मैंने कर दिया है और इसको मैंने कॉल किया तो देखो मेरा 11 आ रहा है। सो दिस इज एरो फंक्शन। एरो फंक्शन क्यों बोल रहे हैं? ये देखो एरो बन रहा है ना। तो आपको हो सकता है इनिशियली आपको सिंटेक्स थोड़ा करने में प्रॉब्लम हो, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होने वाले फंक्शंस यही हैं। मतलब ऑब्वियसली हम ये भी यूज करते हैं, बट इनसे ज्यादा हम एरो फंक्शंस को यूज करते हैं, और आगे भी वीडियोस में हम एरो फंक्शंस को यूज करेंगे। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम पर हम एरो फंक्शंस को यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एरो फंक्शंस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये देखो यहाँ पे कुछ एरो बन रहा है। आपको सिंपली सिंटेक्स किस तरह से करना है, मेरे को एक वेरिएबल क्रिएट करना है, इक्वालिटी का साइन यूज करना है, फिर उसके बाद मेरे आएंगे ब्रैकेट्स जिसके अंदर मेरे आएंगे पैरामीटर्स। अब पैरामीटर्स आपके ऑप्शनल होते हैं, आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर नीड। उसके बाद मैंने एक इक्वल टू एंड ये वाला साइन, एंड उसके बाद मेरे को अपना ब्लॉक बनाना है, फंक्शन का ब्लॉक, उसके अंदर मेरे को अपना जो भी है वो कोड लिखना है। ठीक है, उसके बाद मेरे को नॉर्मली कॉल कर देना है ना। अब इसमें एक चीज मैं आपको ये बता दूं, जैसे अगर आपको पता है कि आपके एरो फंक्शन में एक ही एक्सप्रेशन आ रहा है ना, एक ही एक्सप्रेशन आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस इन कर्ली ब्रेसेस को हटा सकते हैं। ओके, अब कर्ली ब्रेसेस को हटाया और आपको रिटर्न करना, और आप एक ही स्टेटमेंट लिख रहे हो जिसमें आप रिटर्न कर रहे हो, तो उस केस में आप रिटर्न कीवर्ड को भी हटा सकते हो। तो अब देखो यहाँ पे ये कितना ज्यादा शॉर्टर हो गया। आपने सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिखना है और वो स्टेटमेंट आपका रिटर्न स्टेटमेंट है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, कर्ली ब्रेसेस हटाओ, रिटर्न हटाओ, एंड एज इट इज आप इस तरह से लिख दो, और यहाँ पर आप कॉल करोगे तो मेरे को कोई एरर नहीं आएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो मेरा 11 आ रहा है। ठीक है, दूसरी चीज, यहाँ पर भी होस्टिंग आपकी नहीं हो सकती, यहाँ पर भी होस्टिंग आपकी फेल हो जाती है। अगर मैं इसको करूं, ये देखो, तो मुझे एरर आएगा। ठीक है, तो आपको एक चीज ये पता चल गई कि फंक्शन एक्सप्रेशन में, इन एरो फंक्शन में हम होस्टिंग नहीं कर सकते हैं। जो हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन था उसमें हम होस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज मैं आपको ये बता दूं, ये जो फंक्शंस है, फंक्शन एक्सप्रेशन है और एरो फंक्शन है, ये जो फंक्शंस हैं इनमें मैंने, आपने ये देखा कि मैं कॉन्स्ट यूज कर रही हूँ। यहाँ पर मैं लेट यूज नहीं कर रही हूँ, वेर यूज नहीं कर रही हूँ, कॉन्स्ट यूज कर रही हूँ। खैर वेर के लिए तो मैंने आपको बता दिया था कि अब से हम मोस्टली लेट एंड कॉन्स्ट यूज करेंगे। तो आप इस चीज की थोड़ी सी आदत डाल लो कि जो भी आप फंक्शन डिक्लेयर करोगे, देखो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप लेट से भी करोगे तो आपको कोई एरर नहीं आने वाला है। जैसे आपको एरे डिफाइन करना है या फिर फंक्शन डिफाइन करना है फंक्शन एक्सप्रेशन में, या फिर एरो फंक्शन आपको डिफाइन करना है, तो आप कॉन्स्ट यूज करना मैक्सिमम ऑफ द टाइम पे। रीजन इज दिस, देखो जैसे मैंने ये फंक्शन बनाया है और यहाँ पर मैंने कॉन्स्ट यूज किया है। अब आप खुद सोचो, मैंने एक फंक्शन इसी वजह से बनाया है जिसको मैं रिपीटेडली कॉल करके यूज कर पाऊं। ठीक है, तो ऑब्वियसली मेरे को ये चीज पता है कि मैं इस फंक्शन को चेंज नहीं करने वाली हूँ। ठीक है, इस फंक्शन को ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया है और यहाँ पर मैं ऐड फंक्शन को कुछ और ही डिफाइन कर दूं, जैसे ए आर एस और उसके बाद आर माइनस का एस। ठीक है, और अब मैं ऐड फंक्शन को कॉल करी तो मेरे को एरर देगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप आपके दिमाग में ये चीज है कि मैंने एक फंक्शन बनाया, उसको मेरे को सिर्फ कॉल करना है, मैं उसको चेंज नहीं करूंगी।
या फिर चेंज नहीं करूंगा। तो इसी वजह से आप ट्राई करना, जब भी आप एरो फंक्शन यूज करो तो कॉन्स्ट यूज करना, क्योंकि इट मेक सेंस, है ना। अब मैंने आपको बताया एरे का, तो एरे में हम देखो, एरे में हम चेंजेस कर सकते हैं। मैंने आपको एरे वाली वीडियो में बताया हुआ है, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो वो आप जाके देख सकते हो। तो मैंने आपको एरे में बताया हुआ है कि मतलब ऐड कर सकते हैं, उसमें से रिमूव कर सकते हैं एलिमेंट, मतलब ये सारी फंक्शनैलिटी मैंने आपको बताई है कि किस तरह से हम उनके प्री डिफाइंड जावास्क्रिप्ट में जो प्री डिफाइंड फंक्शन है वो हम यूज कर सकते हैं, मेथड्स है वो हम यूज कर सकते हैं। तो एरे तो बन गया। अब ऐसा थोड़ी है कि एरे को मैं दोबारा रीडिफाइन कर रही हूँ, ऑब्वियसली मैं रीडिफाइन नहीं कर रही हूँ, मैं जो भी चेंजेस कर रही हूँ उसके अंदर ही कर रही हूँ, मैं रीडिफाइन नहीं कर रही हूँ। तो जब आपको ये मेक श्योर है कि आप कोई वेरिएबल को रीडिफाइन नहीं करने वाले हो, तो उस कंडीशन में आप कॉन्स्ट का यूज करो, ठीक है। तो अब से हम एरो फंक्शन में या फिर फंक्शन एक्सप्रेशन भी अगर हम यूज करेंगे, देखो फंक्शन एक्सप्रेशन भी बहुत लीस्ट यूज होता है, ठीक है। एंड ये भी यूज होता है लेकिन इतना भी यूज नहीं होता, लेकिन सबसे ज्यादा आपका एरो फंक्शंस यूज होते हैं। तो मैंने आपको रीजन बता दिया है कि हम एरो फंक्शंस में कॉन्स्ट ही यूज करेंगे, लेट यूज करेंगे, हमें कोई एरर नहीं आने वाले, लेकिन हम कॉन्स्ट यूज करेंगे क्योंकि हमें बाद में रीडिक्लेयर नहीं करना है। और हमने लेट वेर एंड कॉन्स्ट की वीडियो में देख रखा है कि हम रीडिक्लेयर मतलब अपडेट नहीं कर सकते वैल्यू को, डिक्लेयर भी नहीं कर सकते और अपडेट भी नहीं कर सकते कॉन्स्ट वाली वैल्यूज को, ठीक है। और मैंने आपको बताया होइस्टिंग नहीं हो सकती है, फंक्शन डिक्लेरेशन में हो सकती है, लेकिन फंक्शन एक्सप्रेशन एंड एरो फंक्शन में आपकी होइस्टिंग नहीं हो सकती है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है देन डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।